को मेरा नमस्कार। कार्यक्रम बहुत अच्छा चल रहा है। मैं कई मंच ऐसे रहे हैं जहाँ से मैंने अपनी बात कही है और उसमें हर बार एक बात कही कि विवेक मिश्र मेरे हम उम्र हैं पर मेरे वरिष्ठ हैं, तो उनसे हर बार बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आज आप सबके साथ मैंने बहुत कुछ नया सीखा। इससे पहले का जो हमारा सेशन था, जिसे मेरी सहेली आकांक्षा पारे मॉडरेट कर रही थी, उनसे भी हम बहुत कुछ सीख सके। अब हम आते हैं गद्य की भाषा और शैली पर। सबसे पहले तो मैं कह दूं कि गद्य संप्रेषण का एक सशक्त माध्यम है। मानव भाषा जब शुरू हुई है मानवीय इतिहास में, तब से लेकर काव्य में बातचीत नहीं हुई होगी, ऐसा हम सब मान के चलते हैं। गद्य में बातचीत होती है और गद्य के अभी जैसे रेखा चित्रों की बात चल रही थी और कहानी और उपन्यास की बात चल रही थी, बहुत सारी विधाएं हैं। उसमें नाटक है, एकांकी है, उपन्यास है, कहानी है, आलोचना है। इसके साथ मैं देखती हूँ कि पुराने दौर से जब हम भारतेंदु हरिश्चंद्र के काल को देखते हैं और अब की भाषा को देखते हैं, तो गद्य जो है वो बना हुआ है। मैं क्योंकि उपन्यासकार हूँ तो मैं अपनी बात भी साथ में जोड़ते हुए करूँगी कि जितने भी उपन्यासों को आप पढ़ते हैं, एक बहुत बड़ी लिबर्टी मिलती है उसे लिखने में। कहानी उसी काल, एक कालखंड की है और उसी के भीतर वो सिमटी रहती है, उसे आप वहीं पे विस्तार देते हैं। जबकि उपन्यास का एक बहुत बड़ा फलक है, उसे आप जीवन से भर सकते हैं, या ये कहें कि वो जीवन से भरपूर होता है। आपका सवाल मैं भूल गई हूँ। भाषा और शिल्प की परिवर्तन पर बात कर रहे हैं। तो जो भाषा और शिल्प पे हम बात कर रहे थे, पहले मैं बता दूं कि गद्य के 5 तत्व हैं: चरित्र, सेटिंग, कथानक, भाषा, और आखिर में आता है कि शैली क्या है। कब कहाँ, मतलब हमें बचपन में ये सारे सिखाए गए थे। जिसने जो यहाँ पे हिंदी के स्टूडेंट रहे हैं वो मेरे बात से एग्री करेंगे। कब, कहाँ, क्यों, क्या, कैसे, हमने और क्या, हमने इस चीज को बचपन में सीख लिया था और इसी सेटिंग के साथ हम याद करते हैं। तो उस दौर के जो लेखक रहे हैं, जिन्हें हम पढ़ पढ़ के सीखे हैं लिखना, उनकी भाषा और शैली को देखते हुए हम आज के दौर तक आए हैं। प्रेमचंद जी का हम गोदान देख लें, या गुनाहों का देवता देख लें, या हमने जितने भी बड़े उपन्यास पढ़े हैं, कहानियाँ पढ़ी हैं, उनसे हम भाषा और शैली को गढ़ना सीख रहे हैं। आज भी वो लगातार जारी है और बल्कि मैं ये मानती हूँ कि हमारे बाद के युवा हमसे भी ज़्यादा कमाल लिख रहे हैं। तो ये भाषा है जो लगातार विस्तार पा रही है, जिसमें अलग अलग बोलियां आके मिलती जा रही हैं, और शैली तो गढ़ी जा रही है, और हर एक की अलग अलग युग की, अलग अलग काल की अलग अलग शैलियाँ रही हैं। मेरे ख्याल में कह पाई, आपकी बात का जवाब दे पाई। जी, बहुत अच्छा।